गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगला पंचवीर देखेंगे हम। मांगलिया मेहाजी। कौन से हैं? मांगलिया मेहाजी। रामदेव जी हो गए, बाबू जी हो गया, हड़बू जी हो गया, चौथा पंचवीर है। तो मांगलिया मेहाजी देखिए, जन्म 13वीं सदी में तापू गांव, जोधपुर। कौन से गांव में हुआ था? तापू। हड़बू जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? भूडेल में। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऊंडू काश्मीर में। एक मिनट, हेलो। अब चलिए कोशिश करता हूँ। तो जन्म 13वीं सदी में तापू गांव, जोधपुर में। ठीक आ रही अब? पिता का नाम था केलू जी। बहुत सारी किताबों में गोपाल भी आता है, लेकिन केलू जी है पिता के नाम। और जाति क्या थी? पंवार राजपूत। बहुत सारी किताबों में सांखला राजपूत भी दिया मिलता है, लेकिन आपको करना है पंवार राजपूत। और इनका जन्म की तिथि भी आती है कई बार, भाद्रपद कृष्णा 8। और इस दिन कौन क्या होता है? कृष्ण जन्माष्टमी। तो भाद्रपद कृष्णा अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किन का जन्म होता है? भगवान श्री कृष्ण का। कर्नल टोड का नाम सुना है ना? डॉक्टर कर्नल टोड, जो फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री हैं, राजस्थान इतिहास के पिता माने गए हैं। कर्नल टोड ने कहा कि इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था। किस गोत्र में? मांगलिया गोत्र। और इसी कारण मेहाजी के नाम के पहले क्या लग गया? मांगलिया मेहाजी। वाहन है किरण काबड़ा घोड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामदेव जी का वाहन क्या था? लीला घोड़ा। हड़बू जी का वाहन क्या था? सियार। और इनका वाहन क्या है? किरण काबड़ा घोड़ा। निधन हुआ था पाना गुजरी। पाना गुजरी कौन थी? इनकी धर्म की बहन थी। कहते हैं कि एक बार अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, माता पिता के साथ ये पुष्कर आए थे और बहुत दिनों तक यहाँ रुके थे। और यहाँ पर पाना गुजरी के घर रुके और इनको इन्होंने अपनी धर्म की बहन बना लिया। तो पाना गुजरी की गायों को लूट कर ले गया ये राव रण गंगदेव। और राव रण गंगदेव कौन था? जैसलमेर का भाटी राजा। तो पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते वक्त जैसलमेर के भाटी राजा राव रणगंग देव के साथ युद्ध में इनका निधन हुआ था। इनका मंदिर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बापिणी में। कहाँ पर है? बापिणी। और बापिणी कहाँ पर है? फलोदी। और फलोदी कहाँ है? जोधपुर। तो इनका मंदिर है बापिणी, फलोदी, जोधपुर में। और इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो होते हैं मांगलिया गोत्र के राजपूत, वही। और मांगलिया गोत्र के राजपूत मेहा जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। कहते हैं कि इनके मंदिर में जो पुजारी होता है उस पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। किसी भी ग्रस्त के बच्चे को गोद लेकर के अगली परंपरा को बढ़ाते हैं। इनके जीवन पर एक ग्रंथ भी लिखा गया। ग्रंथ का नाम है वीर मेहा प्रकाश। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? जसदान बिट्ठू। दोबारा देखिए,
मंगलिया मेहाजी पंच पीरों में से एक पीर है। जन्म 13वीं सदी में जोधपुर के तापू गांव में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसी कारण कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मंदिर में ये इनकी पूजा करते हैं। पिता का नाम क्या था? केलू जी। जाति पंवार राजपूत, लेकिन बहुत कई किताबों में सांखला राजपूत भी आता है। डॉक्टर कर्नल टोड ने लिखा है कि इनका लालन पालन, इनका बचपन इनके ननिहाल मांगलिया गोत्र के राजपूतों में बीता था। इसी कारण इनके पीछे मांगलिया शब्द लग गया। इनका वाहन है किरड़ काबड़ा घोड़ा, जो कई बार पूछा गया है। पाना गुजरी जो इनकी धर्म की बहन थी पुष्कर की, इनकी गायों को छुड़ाते वक्त जैसलमेर के भाटी राजा राव रणगंग देव के साथ लड़ाई में इनका निधन हुआ। और इनका मंदिर है बापणी में, बापणी फलोदी जोधपुर में। हड़बू जी का मंदिर कहाँ था? बैंगटी में। हाँ, गायों को छुड़ाते हुए इसके साथ लड़ाई करते समय ये गायों को लूट ले गया। इसको पता चला, वैसे बताते हैं कि इनके पिता का हत्यारा भी यही था, तो दोनों चीज़ें दिमाग में थी। तो इन गायों को पता चला कि वो लूट कर ले गया, फिर इसके साथ लड़ाई की और लड़ाई में उनका निधन हो गया। मंदिर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, बापणी है। बापणी फलोदी के बापणी में, जोधपुर में फलोदी है, फलोदी में बापणी है। और यहाँ जो मंदिर है इसके पुजारी कौन होते हैं? मांगलिया गोत्र के राजपूत, जो इनके ननिहाल के थे। और मांगलिया गोत्र के राजपूत ही इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। मंदिर में भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पूजा होती है। और कहते हैं कि इनके पुजारी जो होता है उसकी वंश वृद्धि नहीं होती है। गृहस्थ के बच्चे को गोद लेकर के अगले पुजारी परंपरा को निभाते हैं। वीर मेहा प्रकाश इनके जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं जसदान बिट्ठू। लिखिए। जन्म 13वीं सदी में, जन्म 13वीं सदी में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, 13वीं सदी में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और कब आती है कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। 13वीं सदी में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जोधपुर के तापू गांव में हुआ था। जोधपुर के तापू गांव में हुआ था। पिता का नाम है केलू जी। पिता का नाम क्या है? केलू जी। जाति पंवार राजपूत, जाति पंवार राजपूत। यहां पर एक नोट लगा दूं। डॉक्टर कर्नल टोड के अनुसार, डॉक्टर कर्नल टोड के अनुसार इनका पालन पोषण, डॉक्टर कर्नल टोड के अनुसार इनका पालन पोषण ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। इसी कारण इन्हें मांगलिया मेहाजी कहा जाता है। इसी कारण इन्हें मांगलिया मेहाजी कहा जाता है। अगला देखिए, वाहन किरड़ काबड़ा घोड़ा। क्या नाम है घोड़े का? किरड़ काबड़ा घोड़ा। निधन, पाना गुजरी की गायों को, पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते वक्त, पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते वक्त जैसलमेर के भाटी राजा, पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते वक्त है? अरे बाप रे, छुड़ाना बोल रहा हूं मैं, छुड़ाते वक्त ये बोल रहा हूं। पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते वक्त जैसलमेर के भाटी राजा
जैसलमेर की भाटी राजा राव रणगंगदेव के साथ युद्ध में हुआ था। राव रणगंगदेव के साथ युद्ध में हुआ था। हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके देखिए इसे। मंदिर फलोदी के बापिणी गांव में है। फलोदी के बापिणी गांव में मंदिर फलोदी के बापिणी गांव में है। पुजारी मांगलिया गोत्र के राजपूत होते हैं। पुजारी मांगलिया गोत्र के राजपूत होते हैं। मांगलिया गोत्र के राजपूत होते हैं। मांगलिया, अगला पॉइंट है, मांगलिया गोत्र के राजपूत, मांगलिया गोत्र के राजपूत मेहाजी को अपना इष्ट देव मानते हैं। मांगलिया गोत्र के राजपूत मेहाजी को अपना इष्ट देव मानते हैं। अगला पॉइंट, ऐसी मान्यता है कि इनके पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि इनके पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है। ग्रंथ लिखिए। ग्रंथ का नाम है वीर मेहा प्रकाश। वीर मेहा प्रकाश और लेखक हैं जसदान बिट्टू। जसदान बिट्टू, वीर मेहा प्रकाश, इसके लेखक है जसदान बिट्टू। पांचवा लिखिए, कौन सा है पांचवा? गोगा जी। बड़े लोक देवता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारी कंसेप्ट कंटेंट है इसमें। देखिए गोगा जी, जन्म हुआ विक्रम संवत 1003 में ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ है? चूरू। तो विक्रम संवत 1003 में चूरू के ददरेवा में इनका जन्म हुआ। जाति नागवंशीय चौहान राजपूत। नागवंशीय चौहान राजपूत। पिता जेवर सिंह चौहान। माता का नाम था बाछल देवी। माता का नाम क्या था? बाछल देवी। गुरु का नाम था गोरखनाथ। पत्नी का नाम था केमल देव। इसको मैनल भी कहते हैं। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? धार के राजा जयसिंह की पुत्री थी।
और ये धार वही है जो उज्जैन में है, धारा नगरी। धार के राजा जयसिंह की पुत्री थी और इनका वाहन था, एक मिनट, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बापा भी कहते हैं। क्या है, क्या बोल रहे हो? हाँ, अब ये तो मैं देखो, ये मैं लिखाना चाह रहा हूँ केवल, अरे ये सॉरी, ये ये तो देवनारायण जी की पत्नी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस कोल्लूमंड की राजकुमार थी, सॉरी, थैंक यू। कोल्लूमंड, तो कहाँ की राजकुमार थी? कोल्लूमंड की। लेकिन अपन बूढ़ो जी की बेटी इसलिए नहीं बता सकते इसको। अब देखिए बूढ़ो जी का जन्म कब था? 1239 में जन्म हुआ किसका? बाबू जी का। और बूढ़ो जी उनके बड़े भाई थे। और इनका जन्म कब हो रहा है? ये तो 10वीं सदी के हैं और वो 13वीं सदी के हैं। लेकिन किताबों में ये लिखा था कि ये किसकी बेटी थी? बूढ़ो जी की पुत्री थी। और बूढ़ो जी कौन थे? बापू जी के बड़े भाई, अर्थात केवल थे कौन थी? बापू जी की भतीजी थी। लेकिन 300 साल का अंतर है दोनों में। अब कई जगह कई बार आपको, अब इसको देखिए, गोगा जी को फिरोज तुगलक का समकालीन बताते हैं कई बार। और फिरोज तुगलक कब हुआ था? फिरोज तुगलक हुआ 15वीं सदी में। हाँ, तो आप तो सिर्फ कोल्लूमंड रखना है याद, ज्यादा आए तो ये भी रख लेना। अब कहते हैं कि केमल दे, गोगा जी का जब जन्म नहीं हो रहा, इनकी माता की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो है आज आवाज ऐसे वो कैसे रही है? यूं कर रही है ना, अब आ रही है क्या? तो दोनों पति पत्नी गुरु के पास गए। गुरु कौन था? गोरखनाथ। अब गया तो गोरखनाथ ने एक कुछ जड़ी बूटी दी इनको, बोले खा लेना और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। घर आ गए। अब इनकी जो बाछल देवी की जो ननद थी, यानी कि गोगा जी की बहन, उन्होंने कोई चरित्रहीनता का ताना दिया ऐसे ही, और ये अपने ननिहाल की ओर, अपने पीहर की ओर चल पड़ी। गोगा जी उस समय पेट में थे। और कहते कि बैलगाड़ी आगे गई तो गोरखनाथ ने गोगा जी से कहा, गोगा जी ने गोरखनाथ को कहा कि गुरु, यदि मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो मैं नाड़िया कहलाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जन्म ननिहाल में हो। नहीं समझ में आया? ये आवाज की वजह से गड़बड़ी हो रही है। अब इसमें तो अब इनको करना चाहिए ना, मतलब इनके दोनों की कोई संतान नहीं हो रही थी, जेवर सिंह और बाछल देवी की। ये दोनों गए गुरु के पास। गोरखनाथ ने इनको, बाछल देवी को आशीर्वाद दिया और एक जड़ी बूटी दी कि इनको खा लेना आप, तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब ये घर पे आ गई, और जैसे गर्भवती हुई तो इनकी जो ननद थी उन्होंने ताना देना शुरू कर दिया कोई चरित्रहीनता का। तो जेवर सिंह भी उसकी बातों में आ गया, तो इनको कहा कि आप अपने गांव जाओ, पीहर जाओ। तो ये बाछल देवी पीहर के लिए रवाना होगी बैलगाड़ी में बैठ कर। अब रास्ते में कहते हैं कि गोगा जी ने अपने गुरु को याद किया कि यदि मैं ननिहाल में पैदा हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कि नाड़िया को शब्द आता है, तो मेरा जन्म मेरे गांव में ही होना चाहिए। कहाँ पर? ददरेवा में। रास्ते में बैल को सांप ने काट लिया। ये सारी घटना होने के बाद में तो बैल आगे चल नहीं पाया, तो ये बेचारी वापस आ गई। तो इस तरह से इनका जन्म ददरेवा में हुआ। फिर सगाई होगी, विवाह हो गया, और विवाह जल्दी हो गया था। लेकिन विवाह के बाद में एक शादी और होती है, मुखलावा जिसको कहते हैं अपन, पहले होता था, बाल विवाह होते तब। तो कहते हैं कि कैमल दे बड़ी हुई और मुखलावा से पहले ही तो सांप ने काट लिया। अब कल तो सही थी सब, अभी जो पढ़ा के गई थे वो सर सही थी। अभी जो आपने जो साइकोलॉजी पढ़ी थी, आ रही थी आवाज? गड़बड़ नहीं थी बिल्कुल भी। आज कैसे हो रही है आवाज? तो कैमल दे को सांप ने काट लिया। बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए गोगा जी, और सबको ले गए जंगल में, और वहां रख दिया। और वहां एक चूल्हा बना लिया और एक कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया तेल, और तेल को गर्म करना शुरू कर दिया। और मंत्र शक्ति से जो भी आसपास के सांप थे वो सारे उस कढ़ाई में आकर के कूद के मरने लगे। अब ये दृश्य देखा सांपों के राजा तक्षक ने। किसने देखा? तक्षक ने। तक्षक ने मानव रूप धारण करके उनके पास आए,
और पास आने के बाद में उनको कहा कि आप ये मत करिए, नहीं तो पूरी सर्प जाति नष्ट हो जाएगी। गोगा जी ने कहा कि यदि कैमल को जिंदा नहीं किया तो तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। तो कहते हैं कि तक्षक ने इनके जहर को चूस करके बाहर किया, इनको जिंदा किया। और यही कारण है कि हम गोगा जी को सांपों के लोक देवता के रूप में पूछते हैं। और जो गोगा नवमी आती है, लगभग सारे राजस्थान में उनकी नवमी मनाई जाती है। कढ़ाई जानते हो ना, कढ़ाई की जाती है, पूड़ियाँ उतारी जाती हैं, गुलगुले वगैरह ये बनाया जाता है और उनको भोग दिया जाता है। तो इस तरह से थी इनकी कहानी। अब गोगा जी के बहुत सारे उपनाम भी हैं, जैसे ये भी गोरक्षक देव है, क्योंकि इनका निधन भी गायों की रक्षा करते समय ही हुआ था। थोड़ा सा ध्यान रखो। दूसरा, मुसलमान इनको क्या कहते हैं? गोगा पीर कहते हैं। तीसरा, सांपों के देवता। देखिए तेजा जी नागों के देवता हैं, क्योंकि नाग सांप एक प्रजाति है। सांपों में तो सारे सांप आ गए, और नाग क्या था? वो सांपों की एक प्रजाति थी, तो उन्हें नागों का देवता कहते हैं। चौथा, जाहर पीर, और ये नाम उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है। और जाहर पीर नाम किसने दिया? क्योंकि इनके निधन के बारे में दो कंसेप्ट आएंगे, मैं बताऊंगा आगे। तो एक कंसेप्ट तो वो थी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, उससे गायों को छुड़ाते वक्त इनका निधन हुआ। और कहते हैं कि जब महमूद गजनी से ये युद्ध कर रहे थे, आगे बताता हूँ, तो कहते हैं कभी इधर दिखाई दे, कभी इधर दिखाई दे, कभी इधर दिखाई दे। तो उन्होंने कहा कि ये तो चमत्कारी पुरुष है, और इस कारण का नाम क्या पड़ गया? जाहर पीर। इनको जाहर वीर भी कहते हैं। तो गायों की रक्षा करते हुए इनका निधन हुआ था, इसलिए गोरक्षक देवता। लेकिन यदि गोरक्षक देवता आते हैं तो आपको पाबूजी करना पड़ेगा। गोगा पीर ये मुसलमान कहते हैं। सांपों के लोक देवता, जो मैंने अभी कहानी बताई थी उस वजह से। जाहर पीर ये महमूद गजनवी ने नाम दिया था। और जो इनका मेला भरता है गोगा मेड़ी में, वहाँ पर राजस्थान से बाहर से सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और इसलिए वहाँ पर ये जाहर पीर के नाम से लोकप्रिय हैं। इनको जाहर वीर भी कहा जाता है। क्या? हाँ, तेजा जी को मानोगे, गायों के मुक्तिदाता। एग्जाम जैसे आ गया कि निम्न में से कौन सा गोरक्षक लोक देवता है? पाबूजी आ गया ऑप्शन में, गोगा जी आ गया, तेजा जी आ गया, और चौथे ऑप्शन में आ गया देव नारायण जी। तो आपको पाबूजी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्न में से कौन सा गोरक्षक लोक देवता है? पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, उपयुक्त सभी, तो आपको उपयुक्त सभी करना पड़ेगा। यदि एक नाम कहीं आता है तो पाबूजी को पहली प्राथमिकता देनी होगी गोरक्षक लोग। पाबूजी नहीं आए तो फिर उनमें से एक आएगा कोई। फिर आप क्वेश्चन देख लेना, जैसे आ गया कि निम्न में से कौन सा लोक देवता गोरक्षक लोक देवता माना जाता है? एक में गोगा जी आ गया, दूसरे में तेजा जी आ गया, तीसरे में देवनारायण जी आ गए। देवनारायण जी भी गायों की रक्षा करते हुए आए थे। और चौथे में आ गए उपयुक्त सभी। फिर उपयुक्त सभी करना पड़ेगा। पाबूजी और तेजा जी, ये तो होता है ना पाबूजी। तो पाबूजी यदि ऑप्शन में है तो आप बिल्कुल पाबूजी करना है, गोगा जी तेजा जी नहीं करना है। यदि पाबूजी नहीं है फिर वो क्वेश्चन किस रूप में पहुंचता है? पाबूजी नहीं है तो जैसे गोगा जी तेजा जी दोनों आ गए, अब वो आगे क्या आंसर देंगे? वो उसमें बोनस अंक मिल सकता है। जैसे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता गोरक्षक देवता है? जैसे देवनारायण जी, गोगा जी, तेजा जी, चौथे मोर को दे दिया, तो उसने उत्तर गोगा जी किया या तेजा जी किया? वहाँ आपको बोनस अंक मिलने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि गोगा जी और तेजा जी का निधन भी गायों को छुड़ाते वक्त सांप के डसने से हुआ था, और इनका निधन भी महमूद गजनवी से आक्रमण करते समय गायों को छुड़ाते वक्त ही हुआ था। ठीक है? पाबूजी भी आ गया और उपयुक्त सभी आ गया, तो उपयुक्त सभी करना पड़ेगा। फिर पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी आ गए, और नीचे आ गया उपयुक्त सभी, तो आपका ऑप्शन चौथा उत्तर होगा, उपयुक्त सभी आएगा उस समय। और यदि चार ऑप्शन आ रहे हैं उनमें गोगा जी, पाबूजी, तेजा जी, देव नारायण जी आ गए, तो आपको पाबूजी करना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि उपयुक्त सभी में तो सारे लोक देवता गोरक्षक माने गए हैं। ठीक है? और लिखिए गोगा जी, जन्म विक्रम संमत 1003 में,
लिख लिया कि सारे बायोडाटा लिख लिया सबने? विक्रम संमत 1003 में ददरेवा गांव, और ब्रेकेट लगा दो चूरू, ददरेवा गांव चूरू। जाति नागवंशीय चौहान राजपूत, नागवंशीय चौहान राजपूत। पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान। माता का नाम है बाछल देवी, बाछल देवी। गुरु गोरखनाथ, और पत्नी का नाम है केमल दे, और ब्रैकेट में मैनल भी लिख लेना, इनको मैनल भी कहा जाता है, केमल दे, और डैश लगा के लिख दो कोलू मंड की राजकुमारी। है? क्या लिखवाया था? क्या बोल रहे पता नहीं। नहीं, वो देवनारायण जी की बात थी, वो तो करा दिया था ना करेक्शन, इन्होंने बताया था, मैंने फिर ध्यान दे लिया था, वो तो हो गया था। तो देवनारायण जी की जो पत्नी थी वो थी वहाँ की केमल दे, मैनर कोलू मंडी की राजकुमारी। वाहन नीली घोड़ी, और इसको दूसरा नाम क्या है? गोगा बापा, ब्रेकेट लगा दो। वाहन नीली घोड़ी, गोगा बापा भी कहते हैं इसे। उपनाम देखिए, उपनाम लिखिए पहला गो रक्षक लोक देवता, गो रक्षक लोक देवता। नंबर 2 गोगा पीर, गोगा पीर, डैश लगाओ। मुसलमान, मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर ही कहते हैं, मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर ही कहते हैं। नंबर 3 सांपों के लोक देवता, सांपों के लोक देवता। नंबर 4 जाहर पीर, जाहर पीर, डैश लगाओ। यह नाम मुस्लिम आक्रमणकारी यह नाम मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने दिया था। महमूद गजनवी, मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने दिया था। 5वां देखिए जाहर वीर, गोरक्षक देवता गोगा पीर, मुसलमान इसी नाम से पुकारते हैं। सांपों के लोक देवता जाहर पीर और जाहर वीर। अब इनके निधन को लेकर के देखिए 2 बातें हैं यहां पर, 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो है मोनोत नैन्सी की, मोनोत नैन्सी का नाम सुना है ना? मोहनोत नैन्सी, इनकी एक ख्यात भी है नैनसिरी ख्यात, बहुत फेमस है, और ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। तो मोहनोत नैन्सी लिख रहा है कि निधन कैसे हुआ। देखिए आप, अर्जन और सुरजन ये दोनों गोगा जी के चचेरे भाई थे।
चचेरे भाई जानते हो ना, चाचा की लड़की। और कहते हैं कि जमीन के झगड़े को लेकर के अर्जुन सर्जुन और गोगा जी के परिवार में लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में गोगा जी का निधन हुआ। कौन कह रहा है? मनोज नैन से। लेकिन आरपीएस में 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, वो ये कह रहे हैं कि इनका जो निधन था ये महमूद गजनवी, ये आक्रांता था, भारत पर आक्रमण करने के लिए आया हुआ था। और आपको पता होगा कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो था 1025 का, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था। क्योंकि उसे पता था कि भारत में जो धन है वो मंदिरों के अंदर ही है, बड़े बड़े ताज और मूर्तियां मंदिर सोने चांदी की बनी हुई थी। और वो भारत पर आक्रमण करके मध्य एशिया में एक विशाल मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो ये आक्रमण कर था। इनके कहने पर महमूद गजनवी ने ददरेवा की गायों को लूट लिया जाते समय, और कहते हैं कि वो चिनाव नदी के पास चला गया। वहां जाकर के जब पता चला किसको, गोगा जी को, तो कहते हैं कि अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों को लेकर और गांव के युवाओं को लेकर के दोनों के बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में गोगा जी का निधन हुआ। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोगा जी का निधन किस मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ युद्ध करते समय हुआ था? कौन है? महमूद गजनवी, जो मध्य एशिया से आया था, गजनी से, मुख्य रूप से अफगानिस्तान की ओर से। तो ये यदि आता है, इनका नाम आता है, मोहम्मद नैन्सी के अनुसार उनका निधन कैसे हुआ, तो चचेरे भाई अर्जुन सुरजन से झगड़े में। और यदि सीधा ही क्वेश्चन आता है कि उनका निधन कैसे हुआ, तो आपको ये करना पड़ेगा महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए, क्यों? गांव की गायों को छुड़ाते हुए। लेकिन अब आगे एक चीज़ और आएगी, उसमें कंफ्यूज होंगे हम। देखिए कैसे होंगे, देखो। मोहम्मद नैन्सी के अनुसार, मोहम्मद नैन्सी के अनुसार गोगा जी का निधन, मोहम्मद नैन्सी के अनुसार गोगा जी का निधन चचेरे भाई अर्जन और सुरजन, चचेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ, अर्जन और सुरजन के साथ जमीन के झगड़े को लेकर, जमीन के झगड़े को लेकर लड़ाई में हुआ था। जमीन के झगड़े को लेकर लड़ाई में हुआ था। अगला पॉइंट, डॉक्टर कर्नल टोड के अनुसार, डॉक्टर कर्नल टोड के अनुसार गोगा जी का निधन, डॉक्टर कर्नल टोड के अनुसार गोगा जी का निधन मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ महमूद गजनवी के साथ गायों को छुड़ाते वक्त युद्ध में हुआ था। गायों को छुड़ाते वक्त युद्ध में हुआ था। यदि किसी इतिहासकार का नाम भी नहीं आता है तो आपको यही करना है। यदि मोहम्मद नैन्सी का नाम आता है तो आपको ये करना है। ठीक है, लगभग ये दो तीन बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसी को सही माना है कि मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ गायों को छुड़ाते वक्त युद्ध में हो। ददरेवा में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ददरेवा में कहते हैं कि युद्ध करते समय इनका सिर गिरा था। अब देखिए, एक जगह ये बताया जाता है कि चिनाव नदी के पास युद्ध हुआ था। अब चिनाव नदी तो बहुत दूर है, कश्मीर में, वो तो जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि युद्ध करते समय ददरेवा गांव में इनका सिर गिरा था और इसी कारण
जन्म स्थान ददरेवा को क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और समाधि स्थल कहां पर है? गोगा मेढ़ी में। समाधि स्थल कहां पर? गोगा मेढ़ी में। अब ददरेवा और गोगा मेढ़ी का जो दूरी है वो 80 किलोमीटर की दूरी है। कहते हैं कि सिर कटने के बाद में जो इनकी घोड़ी थी, उस धड़ को कपंद कहते हैं। धड़ को, जो बिना सिर का धड़ होता है उसे क्या कहते हैं? कपंद। तो धड़ को लेकर के कहां पहुंच गई? गोगा मेढ़ी पहुंच गई। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? धुर मेढ़ी। तो ददरेवा जहां जन्म स्थान है वहां पर युद्ध करते समय इनका सिर गिरा था, इसको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और उनका धड़ गिरा कहां? समाधि स्थल गोगा मेढ़ी में, बिना कपन मतलब बिना सिर का, इसलिए उसको क्या कहते हैं? धुर मेढ़ी। अब देखिए वहां से 80 किलोमीटर दूर वो घोड़ी किस तरह से तो आई थी और आकर के वो बिना सिर का धड़ वहां जाकर गिरा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? धुर मेढ़ी। इसको कहाँ सिर गिरा तो इसको क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी। अब इनका जो मंदिर है, मुख्य जो मंदिर है वो गोगा मेढ़ी में है। क्योंकि गोगा जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेढ़ी कहते हैं उनको। जैसे रामदेव जी के मंदिर को क्या देवरा, तेजा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? थान, करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ। तो इनका मंदिर क्या कहलाता है? मेढ़ी। और ये कहाँ पर है? गोगा मेढ़ी में मुख्य मंदिर। और गोगा मेढ़ी कहाँ पर है? नौहर तहसील, हनुमानगढ़। तो गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेढ़ी में है और गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है। गोगा मेढ़ी का जो मंदिर है, मूल मंदिर का निर्माण शुरू में जो निर्माण हुआ वो निर्माण करवाया था दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक। इसलिए कुछ इतिहासकार इनको फिरोज तुगलक का समकालीन मानते हैं, जबकि ये तो 15वीं सदी की बात है और वो 10वीं सदी की बात है। तो मूल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की मुस्लिम सुल्तान फिरोज तुगलक ने। और यही कारण है कि गोगा मेढ़ी की जो आकृति है वो कैसी है? मकबरे जैसी, इस तरह से। तो आकृति कैसी है? मकबरे जैसी। लेकिन मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप था, वर्तमान स्वरूप किसने दिया? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसको वर्तमान स्वरूप। अब जैसे मंदिर है ये इस तरह से, इसके चारों ओर ये भी है इस तरह से, ये इसका प्रवेश द्वार है। तो कहते हैं कि प्रवेश द्वार पर शब्द लिखा हुआ है, ये क्या शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। लेकिन जो मुख्य दरवाजा है वहां पर ओम शब्द लिखा हुआ है। और इसी गोगा मेढ़ी का जो मंदिर है यहां पर बहादुर पद शुक्ला नोको, बहादुर पद शुक्ला नोको, और इसको क्या कहते हैं हम? गोगा नवमी। तो बहादुर पद शुक्ला नोको गोगा नवमी के दिन गोगा मेढ़ी में एक विशाल लक्ष्य मेले का आयोजन होता है। और ये मेला भी रामदेवरा के मेले की भांति सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, क्योंकि गोगा जी के मेले में भी बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग भी आते हैं। मुसलमान, सिख, हिंदू तो जाते जाते हैं। तो ये भी सांप्रदायिक सद्भाव का मेला माना जाता है। और जिस प्रकार से रामदेवरा में राजस्थान से बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात से लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे रामदेवरा में पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला माना जाता है। दोबारा देखिए, जन्म स्थान ददरेवा में युद्ध करते समय उनका सिर गिरा था, इसलिए उसको क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी, सिद्ध मेढ़ी भी कहते हैं इसको। समाधि स्थल गोगा मेढ़ी है, यहां कहते हैं कि उनका धड़ गिरा था, इसलिए इसको कहते हैं धुर मेढ़ी। गोगा मेढ़ी में इनका बड़ा मंदिर है। और गोगा मेढ़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में। इस मंदिर का निर्माण शुरू में कराया था दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने। इसी कारण इसकी आकृति कैसी है? मकबरे के नुमा या मकबरे जैसी, इस तरह से। वर्तमान स्वरूप दिया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। और यहाँ पर बहादुर पद शुक्ला नो अर्थात गोगा नवमी के दिन विशाल लक्ष्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बिना किसी भेदभाव के, सभी संप्रदायों के लोग। इसलिए इसे भी सांप्रदायिक सद्भाव का मेला माना जाता है।
बाहर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, मुख्य दरवाजे पर ओम शब्द लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए कि दो पुजारी होते हैं, एक मुस्लिम पुजारी होता है और एक हिंदू पुजारी होता है। लेकिन जब भाद्रपद महीना होता है, यहाँ भाद्रपद महीना शुरू होते ही मंदिर में पुजारी हिंदू आ जाता है और पूरे महीने में मेले तक वही रहेगा। 11 जो शेष महीने हैं उनमें पुजारी होता है मुसलमान पुजारी, और उस मुसलमान पुजारी को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। चायल। जो गोगा जी के मंदिर में जो मुसलमान पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं, चायल। जो 11 महीने में तो ये रहेगा, भादवा का जो महीना आता है उसमें हिंदू पुजारी आ जाता है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, जन्म स्थान ददरेवा को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। जन्म स्थान ददरेवा को शीर्ष मेड़ी कहते हैं क्योंकि युद्ध करते समय इनका सिर यहीं गिरा था। एक नोट लगा के ये लिखो, ददरेवा को ही सिद्ध मेड़ी भी कहते हैं। ददरेवा को ही शीर्ष मेड़ी कहते हैं, ददरेवा को ही सिद्ध मेड़ी कहते हैं। अगला पॉइंट, समाधि स्थल गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी कहते हैं। समाधि स्थल गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी कहते हैं क्योंकि इनका धड़ यहीं पर गिरा था। नेक्स्ट पॉइंट, गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर गोगा मेड़ी में है। गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर गोगा मेड़ी में है। एक नोट लगाओ, नोट में लिखिए, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थित है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है। हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है। नेक्स्ट पॉइंट, गोगा मेड़ी के मूल मंदिर का निर्माण दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था। इसी कारण इसकी आकृति मकबरे जैसी है। नेक्स्ट पॉइंट, मंदिर को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा
गंगा सिंह ने दिया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, गोगामेड़ी में भाद्रपद शुक्ला नो, और ब्रैकेट में गोगा नवमी लिख देना। गोगामेड़ी में भाद्रपद शुक्ला नो को विशाल लक्खी मेले का आयोजन होता है। गोगामेड़ी में भाद्रपद शुक्ला नो को विशाल लक्खी मेले का आयोजन होता है। अगला, यह मेला भी रामदेवरा की भांति सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला भी रामदेवरा की भांति सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट लिखिए, भाद्रपद माह में गोगामेड़ी के मंदिर में, भाद्रपद माह में गोगामेड़ी के मंदिर में हिंदू पुजारी होता है। भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी होता है। शेष अन्य महीनों में मुसलमान पुजारी होता है। शेष अन्य महीनों में मुसलमान पुजारी होता है, जिसे चायल कहते हैं। जिसे चायल कहते हैं। एक तथ्य छोड़ दिया था अपन ने, वो लिखो नोट करके, नोट लगा दो। गोगामेड़ी के बाहर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बाहर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और मुख्य दरवाजे पर ओम शब्द लिखा हुआ है। मुख्य दरवाजे पर ओम शब्द लिखा हुआ है। सबसे बड़ा मंदिर तो कहां पर है? गोगामेड़ी में। दूसरा बड़ा मंदिर गोगामेड़ी के बाद में कहां है? तो देखिए, सांचौर कहां है? जालोर में। तो गोगा जी का दूसरा बड़ा मंदिर गोगामेड़ी के बाद में जालोर के सांचौर में है, और उसका नाम है गोगा जी की ओल्डी। और ओल्डी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। तो गोगामेड़ी के बाद में बड़ा मंदिर यह है, गोगा जी की ओल्डी, जो जालोर के सांचौर में है। मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। और मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और मंदिर में मूर्ति नहीं, एक पत्थर लगा होता है, और जिस पर सर्प की आकृति होती है। पश्चिमी राजस्थान में हर गांव में गोगा जी का मंदिर है, क्योंकि खेजड़ी कहाँ है ज़्यादा? मारवाड़ में, पश्चिम राजस्थान में। तभी तो है ना कि गांव ने खेजड़ी, गांव ने गोगो। प्रत्येक गांव में खेजड़ी के नीचे गोगा जी का मंदिर मिलेगा। एक शब्द आता है गोगा राखड़ी।
गोगा राखड़ी। क्या है गोगा राखड़ी? राखी, राखड़ी का मतलब राखी, गोगा की तो क्या कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में किसान जब बरसात शुरू हो जाती है और पहली बार जब हल जोतने जाते हैं तो हल और हाली दोनों को गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं और इसी राखी को क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। हल समझते हो, हल तो चलता है, हाली हल को चलाने वाला। तो पश्चिमी राजस्थान में बरसात के समय पहली बार जब खेत में जाते हैं तो हल चलाने से पहले हल और हाली दोनों को गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं। इस राखी को ही क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। और हम भी देखिए रक्षाबंधन को जो राखी बांधते हैं मैंने, उसको गोगा नवमी के दिन खोल करके गोगा जी के ही चढ़ाया जाता है। गोगा जी की याद में नृत्य किया जाता है डेरू, वाद्य यंत्र क्या है, सॉरी वाद्य यंत्र है डेरू। लेकिन जब इनके उपासक नाचते हैं तब नगाड़ा और ढोल भी बजता है। मुख्य वाद्य यंत्र तो कौन सा है, डेरू, भगवान शिव का। लेकिन नाचते समय नगाड़ा और ढोल भी बजाते हैं। और नृत्य कौन सा करते हैं, रामदेव जी की याद में कौन सा नृत्य होता है, 13 ताली। बाबू जी की याद में कौन सा होता है, थाली नृत्य। लेकिन इनकी याद में सांकल नृत्य होता है। और ये ठीक कैसा है, मुसलमान ताजिए निकालते समय अपने पीठ पर मारते हैं ना लोगों की छड़ियों से, तो सांकल वो जो अपने भैंस अपने घर में सांकल होते हैं पशुओं को बांधने के लिए, वही सांकल लेकर के ये मारते जाते हैं और यूं खून भी आ जाता है। तो नृत्य किया जाता है सांकल नृत्य। ठीक है, लिखिए। गोगा जी का दूसरा बड़ा मंदिर, गोगा जी का दूसरा बड़ा मंदिर जालोर के सांचौर में है। गोगा जी का दूसरा बड़ा मंदिर जालोर के सांचौर में है। जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। और ओल्डी का मतलब क्या होता है, झोपड़ी। जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। मंदिर को मेड़ी कहते हैं, मंदिर को मेड़ी कहते हैं। अगला पॉइंट, गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी जानते हो ना, जाटी, सम्मी वृक्ष भी कहते हैं उसको। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है जिसमें मूर्ति के स्थान पर, जिसमें मूर्ति के स्थान पर पत्थर के ऊपर सांप की आकृति होती है। मूर्ति के स्थान पर पत्थर पर सर्प, कोई सा शब्द लिख लो, सर्प की आकृति होती है। ये डाली हेडलाइन, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में किसान हल जोतने से पहले, पश्चिमी राजस्थान में किसान हल जोतने से पहले हल और हाली दोनों को, हल और हाली दोनों को गोगा जी के नाम की, हल और हाली दोनों को गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली, गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी बांधता है।
गोगा जी के नाम की राखी बांधता है, इस राखी को ही गोगा राखड़ी कहते हैं। वाद्यांतर डेरू, वाद्यांतर डेरू, परंतु नाचते समय, नृत्य करते समय, परंतु नाचते समय नगाड़ा और ढोल भी बजाए जाते हैं। नाचते समय नगाड़ा और ढोल भी बजाए जाते हैं। ये बात गोगा जी की याद में सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी की याद में सांकल नृत्य किया जाता है। ये पंच पीर आपके पूरे हो गए। अभी थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है आवाज में, अब तो है। और डेरू वाद्यंत्र को कैसे बजाते हैं? वो नहीं होता, बड़ा भी होता है ये। देखो, एक तो डमरू होता है, डमरू छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अब इसको यूं भी बजाते हैं, और अब देखा नहीं मैंने भी कभी, लेकिन ये डमरू तो वो होता है जो बजाते हैं ना, वो जो ख्याल दिखाने वाले आते हैं, छोटा होता है, ये बड़ा होता है, नगाड़ा से होता है ये आपके पंचपीर पूरे हो गए। अभी भी आ रही डिस्टर्बेंस आवाज, थोड़ा सुधार तो आओगे है ना। पंचपीर पूरे हो गए, और मैं कोशिश करूँगा पंचपीर पर अभी एक क्वेश्चन पेपर तैयार करता हूँ आपको। पंचपीर में जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप मैं उनको देता हूँ, वो आपको क्लास में भिजवा दें। या फिर ये एक बात ये भी कह रहे हैं कि रोज़ जो पढ़ाया गया था 10 क्वेश्चन उसी में बना दो। वो आते क्या आपके पास? नहीं आ रहे अभी? आ रहे? किसके नहीं आ रहे? हाँ, मैं करूँगा मंडे को जितने बनाए हैं ना, तो मैं एक बार तो पंचपीरों का पूरा बना देता हूँ, और फिर आगे जो क्लास होगी, जैसे आज की क्लास हुई तो कल 10 या 15 जो भी क्वेश्चन होंगे मैं इनको दे दूंगा, वो आपको दे देंगे। पंचपीरों को एक साथ बना देता हूँ, ठीक है।